आपने कभी ना कभी सड़क पर, खेत में या गांव के आसपास सोनालिका ट्रैक्टर जरूर देखा होगा। ये सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं, लाखों किसानों की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ब्रांड के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जहां एक आदमी पहले बैंकरप्ट हुआ और फिर रिटायरमेंट के बाद 50,000 करोड़ रुपए का मालिक। जी हाँ, 64 साल की उम्र में जब लोग आराम करने का प्लान बनाते हैं, तब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती बल्कि आपको अंदर से जगा देती हैं। आज की कहानी है लक्ष्मण दास मित्तल की, एक LIC एजेंट जिन्होंने प्रूव किया कि लाइफ कभी भी रीस्टार्ट हो सकती है। 1931 में पंजाब के होशियारपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे लक्ष्मण दास मित्तल एक सिंपल परिवार से आते थे। उनके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा एसेट था। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, इंग्लिश और उर्दू में मास्टर्स डिग्री हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ब्रिलियंस के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। ये दिखाता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन और एक्सीलेंस बचपन से ही था। 1955 में उन्होंने LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक एजेंट के रूप में काम शुरू किया। ये एक स्टेबल जॉब थी, रोज का काम, फिक्स्ड इनकम और एक सिक्योर लाइफ। 35 साल तक उन्होंने ये काम ईमानदारी से किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, उन्हें कुछ अपना बनाना है। 1970 में जब वो अभी भी LIC में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला रिस्क लिया। सिर्फ 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने पंजाब में व्हीट थ्रेशर बनाना शुरू किया। वो लोकल लोहारों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनका एम सिंपल था, किसानों के लिए बेटर टूल्स बनाना। लेकिन हर कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती। सिर्फ 1 साल के अंदर उनका बिजनेस फेल हो गया, वो बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने अपनी सेविंग्स खो दी। सोचिए, जिस सपने के लिए उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, वो इतनी जल्दी टूट गया। यहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते, कह देते कि बिजनेस उनके बस की बात नहीं है। लेकिन मित्तल ने इस फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक लेसन माना। वो वापस LIC की जॉब में लौट गए, लेकिन इस बार वो सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वो सीख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। 1990 में 35 साल की सर्विस के बाद लक्ष्मण दास मित्तल रिटायर हो गए। सोसाइटी के हिसाब से अब उनकी जिंदगी का स्लो फेज शुरू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उन्हें सबसे अलग बना देता है। जहां लोग रिटायरमेंट के बाद रुक जाते हैं, वहां उन्होंने एक नई रेस शुरू की। 1995 में 64 साल की उम्र में उन्होंने सोनालिका ट्रैक्टर्स की फाउंडेशन रखी। सोचिए, जिस एज में लोग पेंशन और हेल्थ की बात करते हैं, उस एज में वो फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन लाइंस की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप नोटिस किया। इंडियन फार्मर्स को ऐसे ट्रैक्टर्स चाहिए थे जो अफोर्डेबल हों, रिलायबल हों और इंडियन कंडीशंस को समझते हों। उन्हें सिर्फ मशीन्स नहीं चाहिए थी, उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो उनकी मेहनत को समझे। मित्तल ने इसी नीड को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लिया। इस बार उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली थी। हर डिसीजन सोच समझ कर लिया गया। सिर्फ 1 साल के अंदर सोनालिका ने अपने ट्रैक्टर्स मार्केट में लॉन्च कर दिए और धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगी। उनका विजन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। उन्हें पता था कि अगर उनके ट्रैक्टर्स इंडिया के मुश्किल खेतों में काम कर सकते हैं, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चल सकते हैं। उन्होंने क्वालिटी, इनोवेशन और ट्रस्ट पर फोकस किया। धीरे धीरे सोनालिका इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। उन्होंने जापान की यानमार कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, जिससे उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी मिली। और फिर उनके ट्रैक्टर्स सिर्फ इंडिया तक नहीं रहे, वो 120 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होने लगे। आज सोनालिका हर साल लाखों ट्रैक्टर्स बेचती है। जो एक रिटायर्ड आदमी का सपना था, वो आज एक ग्लोबल एम्पायर बन चुका है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि 95 साल की उम्र में भी लक्ष्मण दास मित्तल रोज ऑफिस जाते हैं। उनके लिए काम कोई बोझ नहीं है, काम ही उनकी जिंदगी है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ लगभग 51,000 करोड़ रुपए है। लेकिन उनकी असली सक्सेस उनका पैसा नहीं, उनकी असली सक्सेस उनकी सोच है। लक्ष्मण दास मित्तल की कहानी हमें ये सिखाती है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर आप गिर गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठ नहीं सकते।
शायद आप सिर्फ अपनी सबसे बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हो रहे हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक जॉब में फंसे हो, या लाइफ के किसी भी फेज में कंफ्यूज हो, या फिर आपको लगता है कि अब देर हो चुकी है, तो मित्तल की कहानी एक ही बात कहती है, अभी भी वक्त है, क्योंकि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको ऐसी पावरफुल और रियल लाइफ कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी वालों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आप अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने के लिए रेडी हैं?